अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। आज हम लोग बात करेंगे शख्सियत की इकसाम के बारे में। यानी कि हम लोगों को ज़िंदगी में बहुत सी शख्सियत नज़र आती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी जिनसे हम लोग मुतासिर होते हैं, कुछ ऐसी है जिनका असर ज़्यादा देर तक हम पर कायम नहीं रहता। तो ये क्या इसकी वजह है कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो अच्छी पर्सनैलिटी हो या बुरी पर्सनैलिटी हो, वो एक पर्सनैलिटी का मालिक होता है। लेकिन क्यों एक इंसान की पर्सनैलिटी ज़्यादा देर तक हमें मुतासिर करती है और एक इंसान की क्यों नहीं? आज हम लोग इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कि एक ही इंसान दुनिया में मौजूद तमाम इंसान मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक क्यों हैं। ठीक है, कहा जाता है कि एक साफ़ खसूसियात रखने वाले अफराद को एक नोक के तहत लाकर कोई ख़ास नाम दे देने को शख्सियत की इकसाम कहते हैं। यानी कि हम लोग अक्सर घर में देखते हैं कुछ हमारे बहन भाई ऐसे होते हैं जिनकी आदत और इतवार हमसे बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो ये कहा जाता है कि ये वाला भाई दूसरे भाई से मैच करता है। इसी तरह दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, इनमें से बाज़ की पर्सनैलिटी, बाज़ के आदात इतवार एक दूसरे से मैच करते हैं और इन सब को एक 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 मकसद के तहत इनको एक प्लेटफार्म पर या इनको एक ख़ास नाम दे देने को उसको शख्सियत की इकसाम कहना कहते हैं। कहा जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी नस्बुल आइन खुद तय करता है और इसका नस्बुल आइन इसकी शख्सियत के हर पहलू को ज़ाहिर करता है। यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी के रूल खुद बनाता है और यही रूल इसकी शख्सियत के पहलू पहलू को ज़ाहिर करते हैं। शख्सियत ही फ़र्द में इनफरादियत पैदा करती है और यही इनफरादियत की बिना पर हम एक दूसरे से मुमताज़ नज़र आते हैं। बिल्कुल, बाज़ लोगों में इनफरादियत इस कदर ज़्यादा होती है कि वो खुद को नज़रअंदाज करके दूसरों को तरजीह देते हैं। और ज़िंदगी में बाज़ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनको दूसरों से कुछ भी लेना देना नहीं होता, बस उनको अपने ही माहौल और खुद से ही मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपनी शख्सियत के औसाफ यानी कि शख्सियत की इकसाम के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे बहुत ही मशहूर माहिर तलीम डॉक्टर स्प्रिंग को। डॉक्टर स्प्रिंग कहते हैं कि हर फर्द में अमूमी अंसर के साथ साथ एक खसूसी अंसर भी होता है। यानी कि अमूमी अंसर वो अंसर होता है जो सब में इक्वल नज़र आए और खसूसी अंसर वो होता है जो किसी इंसान में खसूसी तौर पर मौजूद हो। यानी कि अमूमी अंसर के साथ एक खसूसी अंसर भी मौजूद होता है। यही खसूसी ज़हनी सलाहियत अफराद की शख्सियत की तमीर करता है। फिर कहते हैं कि यही खसूसी अंसर फ़र्द की शख्सियत की तमीर करता है। इनके ख़्याल में फ़र्द अपनी खसूसियात, अपनी मखसूस ज़हनी सलाहियत की बना पर मुनफरिद शख्सियत के हामिल होते हैं। उनका कहना है कि हर इंसान में खसूसी अंसर के साथ एक अमूमी अंसर भी मौजूद होता है और ये जो सा खसूसी अंसर होता है, इसी की वजह से इंसान दूसरों से मुमताज़ नज़र आता है और इसी खसूसी अंसर की वजह से उसकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, वो दूसरों को मुतासिर कुन बनाती है। और यह खसूसी अंसर इंसान हर शख्सियत के हर पर्सनैलिटी में मौजूद नहीं होता। डॉक्टर स्प्रिंग ने आगे इंसान की शख्सियत को 4 इकसाम में तकसीम किया है। उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी इल्मी शख्सियत। यानी कि अमली शख्सियत के हामिल अफराद इल्म और सच्चाई के मतलाश होते हैं। यानी कि जौन सी इल्मी हमारी शख्सियत होती है, जो हमें हमारी तलीमी मैदान में जिन लोगों की पर्सनैलिटी मुतासिर करती है, उनमें सबसे पहले ये खसूसियात पाई जाती हैं कि वो इल्म और सच्चाई के मतलाश होते हैं। इनमें तअब्बुर, फ़िक्र और हिकमत और बसीरत का अंसर बहुत ज़्यादा नुमायाँ मौजूद होता है और यही वजह है कि ये इल्मी शख्सियत के हामिल अफराद अक्सर हमें उलमा, फ़लसफ़ा, दानिश्वर और साइंसदान की शख्सियत के तौर पर उभर कर नज़र आते हैं। बाद में हमारी आ जाती है फ़नी शख्सियत। फ़नी शख्सियत के हामिल अफराद किसी न किसी फ़न में माहिर होते हैं। यानी कि फ़नी शख्सियत, फ़नी से ज़ाहिर होता है कि
फ़नी शख्सियत से मुराद ऐसी पर्सनैलिटी जो किसी न किसी टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं। इन्हीं इन्हीं की वजह से ये बाज़ औक़ात हमें ये लोग मुजस्समा साज़, संग तराश और इंजीनियर वग़ैरह नज़र आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तजारती शख्सियत। तजारती शख्सियत में वो अफ़राद शामिल हैं वो अफराद शामिल होते हैं जो अपने मखसूस रुझान के बायस तजारत और कारोबार में गहरी दिलचस्पी लेते, यानी कि तजारती शख्सियत के हामिल अफराद तजारत और कारोबार में अहम दिलचस्पी लेते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी मजहबी शख्सियत से मुराद वो अफराद जो हमें दीन की फलाह व महबूद में बढ़ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। ये हमारी मजहबी शख्सियत कहलाती है। यही वजह है कि इन्हीं की वजह से हमारे मजहबी इक़दार महफूज हैं। सियासी शख्सियत से मुराद ऐसे अफराद जो अपनी खुद सलाहियत की बुनियाद पर सियासी अमूर में दिलचस्पी लेते हों, यानी कि ऐसे लोग जो हमें अपनी पॉलिटिक्स में नज़र आते हैं। सियासी शख्सियत का आंसर इनमें खसूसी तौर पर मौजूद होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी समाजी शख्सियत से मुराद ऐसे अफराद जो हमें माहौल के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नज़र आओ, यानी कि खिदमत खलक में ये लोग हमें बहुत मुतासिर कुन हमारी पर्सनैलिटी के बहुत मुतासिर करते हैं। ऐसे अफराद समाजी शख्सियत के हामिल होते हैं। इन अफराद में खसूसी अंसर एक ख़ास दर्जे तक मौजूद होता है। यही वजह है कि इसी खसूसी अंसर की वजह से इंसान माहौल के मुख्तलिफ इक़दार को बेहतर तौर पर अंजाम देता है। इसी वजह से हमारा मुल्क और कौम तरक्की करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अल्लाह हाफिज़।